चचा जी मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए शादी के लिए। क्यों? कतई जहर है कातिले नजर। चुप जा भोसड़ी के, हम क्या मर गए? बड़ा हरामी हो बेटा। तो भाइयों, इन शादीशुदा भाभीयों के वीडियो को देखते हुए अपनी दिमाग का दहीना करते हुए बढ़ते हैं सीधे अपनी बात करते हैं आज से काफ़ी टाइम पहले की। उस टाइम में कंपटीशन नाम का कोई भी कीटाणु इस दुनिया में मौजूद नहीं था, मगर आज आलम वो हो गया कि कंपटीशन बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। सब बस यही चाहते हैं कि आगे निकलें और कैसे भी निकलें। और कई लोगों को कंपटीशन का काफ़ी शौक रहता है, खासकर इन पापा की परियों को। और हर बार इनको हम जैसे सिंगल लौंडे मिलते हैं कंपटीशन के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, और हर वक्त ये पापा की परियां बाजी मार ले जाती थी। मगर ये सब अब नहीं चलेगा। देखो ना क्या धोया है लौंडे ने। गलत बिड़ गई तू, गजब बेइज्जती है। तो भाइयों, ये अकेला लौंडा नहीं है जिसने इन परियों को बुरी तरह धोया है। और भी कई लौंडे हैं जिन्होंने कोई कसर ना छोड़ दी। ये सिलसिला केवल यहीं तक सीमित नहीं रहता, लेकिन बहुत बार उनके दाव उन पर ही भारी पड़ जाते हैं। लेकिन लौंडे टैलेंटेड होने की वजह से सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। अरे देखो ना, वाह बेटे, सही खेल गया। लेकिन अगर कंपटीशन वाली बात को ज़्यादा सीरियसली ले लिया जाए तो ये पापा की परियां भी कोई कसर ना छोड़ती। नहीं देखो ना, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। कहीं पर भी शुरू हो जाती हैं। अगर हमारे लौंडे वो कहाँ रोकने वाले हैं। नेले पर देना देना भली भांति जानते हैं। आलम वो हो गया था कि एक के बाद एक इस कंपटीशन की फील्ड में उतरता ही जा रहा था। ये बताओ और सच सच बताना तुम लोग, ठीक है? कमेंट्स में बताना कि मैं सुंदर हूं कि नहीं हूं। मैं सुंदर हूं कि मैं अति सुंदर हूं, या फिर मैं अति सुंदर से भी ज्यादा सुंदर हूं? इसके जवाब में मैं सिर्फ 2 लाना बोलना चाहूंगा। आली रे आली दे ताली। आय हाय, नजर ना लगे तुझे भोसड़ी वाली। ऐसे ही कर्मकांड को चरम सीमा तक ले जाते हुए हमने ये पाया है। भाई साहब कुछ मुंह से बोलो। अरे भाई साहब, इस लौंडे के सामने हनी सिंह और बादशाह जैसे सिंगर फेल हैं। भोसड़ी के मुंह में क्या फेविकॉल डाल रखा है? नहीं, क्या लगता है आपको ये कंपटीशन करना इतना आसान होता है? नहीं भाई साहब, फटके हाथ में आ जाती है। तो भाइयों, इस टैलेंट को कहते हैं क्या कहते हैं चचा जी? कुछ मुंह से तो बोलिए। मुझे नहीं पता, आप खुद ही देख लो। तो इस कंपटीशन को बार बार देखने के बाद भी मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि चल क्या रहा है। फिर मैं और ज्यादा तहकीकात करने में जुट गया। तब मैंने पाया कि इस कंपटीशन का नाम है उठा पटक कंपटीशन। कुछ भी? अरे कुछ भी ना, पहले आप कमेंट पढ़ो। और धन्य है मेरे देश का कंपटीशन। यही नहीं, अभी और सुनिए।
कंटेंट के नाम पे लौंडे मैडम तक को लपेट रहे हैं। नहीं देखो ना। तुम होमवर्क दिखाओ कल जो मैंने दिया था। सॉरी मैम, कॉपी तो घर पे रह गई। अच्छा, कॉपी घर पे रह गई। तुम क्यों नहीं घर पे रह गए? मुझे तो आपकी मोहब्बत खींच लाई। मुझे तो आपकी मोहब्बत खींच लाई। कंपटीशन के नाम पर लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं। सासू माँ कह रही हैं कि रोटी टूस ले कल मुई, लेकिन नहीं, कंपटीशन में दबा के जो लेना है। वैसे क्या लेना है चाचा जी? अरे भाग लेना है और क्या। तो मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि इंस्टा की सभी लड़कियों की लिपस्टिक खराब क्यों हो रही है। अब पता चला क्यों हो रही है। देखो ना। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मेरी लिपस्टिक बिगड़ जाएगी। क्या बोला तूने? मेरी लिपस्टिक बिगड़ जाएगी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मतलब एक लिपस्टिक के लिए आपने मास्क नहीं लगाया। अगर मान लीजिए आपको कोरोना हो गया तो फिर आपका क्या होगा, आपकी फैमिली का क्या होगा? काफी जो लड़के हैं जो आपको देखने सिर्फ आपकी गलियों में आते हैं, उनका क्या होगा? वो मेरी बहन को देख लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। दीदी बताना जरा। इंस्टाग्राम की किसी भी लड़की को लिपस्टिक लगानी नहीं आती, आज मैं उनको लिपस्टिक लगानी सिखाऊंगी। अब तो आ ही गया होगा। बेंचो, हमें तो पता ही ना था कि लिपस्टिक ऐसे भी लगाई जाती है। तो भाइयों, इस कंपटीशन के मंजर को देखने के बाद मेरे चाचा जी मेरे से बोले, बेटा जिंदगी में सब कुछ करना मगर शादी कभी मत करना। मैंने बोला क्यों? और वो बोले कि बेटा एक दिन है जो मैं आज तक नहीं भूला। ये धुन बर्बादी की ओर ले जाने वाली है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस घंटी बटन को भी दबा देना।